हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम पूरे 100 प्रश्न करेंगे और ये सारे प्रश्न किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभ आरंभ किया है? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है किस राज्य सरकार ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। दूसरा प्रश्न है, सी.के. नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सी.के. नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, क्रिकेट से। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भीगने और सूखने पर फूलने और सिकुड़ने लगती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, काली कपास मृदा। काली कपास मृदा है जो भीगने और सूखने पर फूलने और सिकुड़ने लगती है। चौथा प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? डोगरी भाषा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में डोगरी भाषा बोली जाती है। पांचवा प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 50 सदस्यों की। छठा प्रश्न है, कनिष्क कुषाण वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे जिनके अधीन चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कनिष्क मूल रूप से कहाँ से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मध्य एशिया से। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क कहाँ से था? मध्य एशिया से। सातवां प्रश्न है, प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है? प्लाज्मोडियम, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मलेरिया के लिए। आठवां प्रश्न है, पंडित नेहरू ने कहा था कि योजना वांछित लक्ष्यों की ओर एक सतत आंदोलन है। पंडित नेहरू ने कहा था कि योजना वांछित लक्ष्यों की ओर एक सतत आंदोलन है। उन्होंने किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में यह वक्तव्य दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उन्होंने ये कहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय है वो है 1961 से 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, किस योजना के तहत पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 10वां प्रश्न है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, होमोसेप एटम। 11वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 163 में। 12वां प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए शक्ति और शिव क्या है? वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए शक्ति और शिव क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, तारों की धाराएं जो आकाशगंगा के निर्माण खंड हैं। तारों की धाराएं जो आकाशगंगा के निर्माण खंड हैं। 13वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। निम्न में से किस अधिवेशन में यह घटित हुआ था? मतलब किस अधिवेशन में उन्हें चुना गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और वो कौन सा अधिवेशन था? बेलगाम अधिवेशन 1924। 14वां प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किस को उनके पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति को।
15वां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्टिक कौन है? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, दीपा कर्माकर। 16वां प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी? पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, दांडी मार्च। 17वां प्रश्न है, प्राकृत निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजभाषा थी? प्राकृत, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सातवाहन वंश की। 18वां प्रश्न है, लोकसभा ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। लोकसभा ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। यह विधेयक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 12 सितंबर 1996 को। 19वां प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान पहली बार किसने लगाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, दादा भाई नौरोजी ने। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करना है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा गया है? निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। 21वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार की फंड द अनफंडेड के लिए एक प्रमुख योजना है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो मुद्रा का पूर्ण रूप या मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। 22वां प्रश्न है, तवा नदी जो तवा जलाशय पर स्थित है निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नर्मदा नदी की। 23वां प्रश्न है, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है। नुआखाई जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गणेश चतुर्थी। नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई का हिंदी अर्थ है नया भोजन। 24वां प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिफारिशों पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिफारिशों पर की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, स्थानम समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई थी। 25वां प्रश्न है, डार्ट मिशन को किसके द्वारा विकसित किया गया था? डार्ट मिशन को, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नासा के द्वारा। 26वां प्रश्न है, मिराज में बने किन उपकरणों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सितार और तानपुरा को। 27वां प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ग्रह बनाम प्लास्टिक विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय है यानी कि थीम है। और जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बलों का उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पर्वतों का निर्माण। अंतर्जात बलों का उदाहरण कौन सा है? पर्वतों का निर्माण। अंतर्जात बल वे बल होते हैं जो भूपट्टी के भीतर से उत्पन्न होते हैं और परिणाम स्वरूप भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतर्जात बल। 29वां प्रश्न है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, श्रीनिवास रामानुज।
श्रीनिवास रामानुज एक भारतीय गणितज्ञ हैं और द मैन हु न्यू इन्फिनिटी उनकी जीवनी है। 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुज का जन्म दिवस होता है और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया था। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। 31वां प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 32वां प्रश्न है, अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, होर्मुज जल डमरू मध्य के द्वारा जुड़े हैं। 33वां प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1909 को। 34वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और डैश की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना है जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और किसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपासना की। 35वां प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कथक से। पंडित बिरजू महाराज का पूरा नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, रामा देवी। इनका पूरा नाम था वी.एस. रामा देवी। यह भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। 37वां प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, क्रिस्टिना पिस्कोवा ने। 38वां प्रश्न है, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, गुजरात से। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान है? किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। 40वां प्रश्न है, पर्वतीय पर्यटन स्थल अरकू किस राज्य में मिलेगा? पर्वतीय पर्यटन स्थल अरकू किस राज्य में मिलेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 41वां है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, धोलावीरा में। 42वां प्रश्न है, छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद के लिए एनसीपीसीआर ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मेटा के साथ। छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद के लिए एनसीपीसीआर ने मेटा कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। फ्रेंड, एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 43वां प्रश्न है, रमजान के पवित्र महीने के अंतिम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ईद उल फितर। 44वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मंडल युवा खेलों का पहला संस्करण
डैश में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय मंडल युवा खेलों का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, एडिनबर्ग में। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय है? एक बार हम इसके सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए CAG, बी वित्त आयोग, सी UPSC, डी NHRC। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, NHRC एक वैधानिक निकाय है और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और हिंदी में होगा भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 46वां प्रश्न है, स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, फुटबॉल से। 47वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मोहन यादव। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। 48वां प्रश्न है, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या कहा जाता है? किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, प्रति व्यक्ति आय। 49वां प्रश्न है, गोभी मरुस्थल निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमाओं को अलग करता है? गोभी मरुस्थल किन दो देशों की सीमाओं को अलग करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, चीन और मंगोलिया की। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, धर्मपाल ने। धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 52 है, भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राज्यों का एक संघ। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आयरन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, हिमालय। 55वां प्रश्न है, किस संशोधन में सहकारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? किस संशोधन में सरकारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 97वां संविधान संशोधन 2011 में। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में सहकारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 56 है, आँख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, समंजन। प्रश्न नंबर 57 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, इन्वेस्टिंग इन वीमेन एक्सेलरेटर प्रोग्रेस, यानी कि महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की विषय वस्तु यानी कि थीम क्या है? इन्वेस्टिंग इन वीमेन एक्सेलरेटर प्रोग्रेस। तो फ्रेंड्स, हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तवा नदी जो डैश नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है। तवा नदी जो डैश नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नर्मदा नदी की। तवा नदी है जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी का उद्गम जो है सतपुड़ा श्रेणी में है। यह होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी से मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, न्यनार। भक्ति आंदोलन में शैववाद को न्यनार कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा 60वां प्रश्न है,
BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय शटलरों ने कितने पदक जीते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 18 पदक जीते हैं। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में सुहास यथिराज, कृष्णा नागर, प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, वो प्लास्टिड जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रहण करने में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कोई रंग नहीं होता है और भोजन संग्रह करने में प्रयोग किए जाते हैं। 62वां प्रश्न है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। MS स्वामीनाथन एक डैश है, एक क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कृषि वैज्ञानिक। तो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक है और फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किस घराने के संस्थापक थे? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किस घराने के संपादक थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, किराना घराने के संपादक थे। 64वां प्रश्न है, भू राजस्व की महालबाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? भू राजस्व की महालबाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, होल्ट मैकेंजी। भू राजस्व की महालबाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे होल्ट मैकेंजी। 65वां प्रश्न है, खंपति जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? खंपति जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी का अध्ययन निम्नलिखित अर्थशास्त्र में से किस एक का विषय है? बेरोजगारी का जो अध्ययन है किस अर्थशास्त्र का एक विषय का अध्ययन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, समष्टि अर्थशास्त्र का। तो बेरोजगारी का जो अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। हमारा अगला प्रश्न है, वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, वह कौन था जिसने यह प्रथा शुरू की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी और जो गयासुद्दीन बलबन है वो दिल्ली का सुल्तान था। सिजदा का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है सम्मान के रूप में माथे से जमीन को छूने की क्रिया थी। ये सिजदा क्या है? सम्मान के रूप में माथे से जमीन को छूने की क्रिया थी, जबकि पैबोस राजा के पैरों को चूमने की क्रिया थी। पैबोस में क्या होता था कि राजा के पैरों को चूमने की प्रथा थी। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 में बार्सिलोना ओपन निम्नलिखित में से किसने जीता है? 2024 का बार्सिलोना ओपन किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कैस्पर रूड ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश आंशिक रूप से एशियाई महाद्वीप में और आंशिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है? तो इनमें से कौन सा देश है जो आंशिक रूप से एशियाई महाद्वीप में और आंशिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, तुर्की। 70वां प्रश्न है, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ द्वारा घोषित भारत के चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, जिसे 2028 में लॉन्च किया जाना है? तो इसरो प्रमुख एस सोमनाथ द्वारा घोषित भारत के चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, जिसे 2028 में लॉन्च किया जाना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नमूने एकत्रित करना। तो इसका लक्ष्य क्या है? नमूने एकत्रित करना। हमारा अगला प्रश्न है, कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, फोर्ट विलियम में। 72वां प्रश्न है, शांति काल में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अशोक चक्र। हमारा अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, डायनेमो का। डायनेमो के प्रयोग से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। 74वां प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे?
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, शहनाई। 75वां प्रश्न है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है कुमायूं हिमालय। प्रश्न नंबर 76 है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बराक ओबामा। द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। हमारा अगला प्रश्न है काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है? काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पानीपत में। हमारा अगला प्रश्न है बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। 80वां प्रश्न है जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या निकलता है? जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या निकलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 81वां प्रश्न है बैंक नोट और चेक किस प्रकार के धन के उदाहरण है? बैंक नोट और चेक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, विश्वास आश्रित मुद्रा। बैंक नोट और चेक विश्वास आश्रित मुद्रा के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 280 के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? कौन सा संगठन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। 84वां प्रश्न है इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय है जो वो इंदिरा आवास योजना का संचालन करता है। 85वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नेता ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किस नेता ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, वल्लभ भाई पटेल ने। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दरें क्या होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, वृद्धि। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दरों में वृद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम मुद्रास्फीति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति तब होती है जब बाजार में पैसे की अधिक आपूर्ति होती है जिससे पैसे के मूल्य में कमी आती है। पैसे के मूल्य यानी पैसे की जो वैल्यू है, रुपए की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में चुनावों में सबसे पहले नोटा विकल्प का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो भारत में चुनावों में सबसे पहले नोटा का जो ऑप्शन है वो किस वर्ष दिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 2013 में। 88वां प्रश्न है जब सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया तब वायसराय कौन था? जब सम्मति आयु अधिनियम यानी द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट पारित किया गया तब वायसराय कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, लॉर्ड लैंसडाउन। हमारा अगला प्रश्न है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, गंडक नदी। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान गंडक नदी के तट पर स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में एक बाघ अभयारण्य है। अब हम गंडक नदी के बारे में जान लेते हैं। गंडक नदी है जो नेपाल के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर से निकलती है और नेपाल में त्रिवेणी शहर के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए अब हम थोड़ा सा जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो मुख्य रूप से इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा की गई गाद के कारण बनती है। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा की गई गाद के कारण बनती है। ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान में दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी विकसित हुई है। एक है खादर, जिसे नई जलोढ़ कहा जाता है, और बांगर, जिसे पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 91 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 2 अक्टूबर 1952 को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय सिनेमा से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो वो भारतीय सिनेमा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 94 है, राज्यसभा को डैश लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है? राज्यसभा को डैश लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, असम। असम जो राज्य है, नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। प्रश्न नंबर 96 है, कौन सी परत रेडियो तरंगों के पश्च प्रकीर्णन में सहायता करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, आयन मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, साबरमती नदी। जो साबरमती नदी है वो अरावली पर्वत से निकलती है। प्रश्न नंबर 98 है, स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कैबिनेट में कौन सा विभाग था? आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कैबिनेट में कौन सा विभाग था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय। प्रश्न नंबर 99 है, पंडित शंभू महाराज एक डैश नर्तक हैं? पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध डैश नर्तक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कथक। तो पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा 100वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मतदान के अधिकार का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मतदान के अधिकार का उल्लेख है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 326 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदान के अधिकार का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 100 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।